हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक था वह बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में था, जिसमें हम प्राकृतिक विधियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने उसके बारे में जाना कि कौन कौन सी प्राकृतिक विधियां हैं जिनके ज़रिए अवांछित संतानोत्पत्ति से बचा जा सकता है। आज हम जानेंगे बाधा विधियों के बारे में, जिन्हें हम रोध विधियाँ भी कहते हैं, या बैरियर मेथड्स, मीन्स बैरियर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल भी इसको हम कहते हैं। तो ये बैरियर मेथड्स किस सिद्धांत पे काम करते हैं? जैसा कि ये इनका नाम है, बैरियर यानी रोध या बाधा। तो यह विधियाँ इस सिद्धांत पर कार्य करती हैं कि अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। ये प्रयास किया जाता है कैसे भी स्पर्म और एग का फिजिकल कांटेक्ट ना हो, क्योंकि अगर उनका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, और निषेचन क्रिया नहीं होगी तो गर्भधारण नहीं होगा। तो इस प्रकार के उपाय जो भी हैं उनमें अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जा सकता। अब ये बाधाएं या तो रासायनिक हो सकती हैं या यांत्रिक भी हो सकती हैं, मीन्स केमिकल्स के ज़रिए भी किया जा सकता है, या कुछ यांत्रिक का मतलब कुछ साधन बनाए गए हैं जिनके ज़रिए भी यह बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन्हीं कुछ साधनों के बारे में जो बाधा विधियों के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है वह होता है कॉन्डोम। यह समाज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बैरियर मेथड है जो प्रयोग किया जाता है। यह यांत्रिक प्रकार का बैरियर है, बाधा है, जो या तो पतली रबड़, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पतली रबड़ या लेटेक्स से बना होता है, और यह पुरुष और महिला दोनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये कॉन्डोम या निरोध भी कहते हैं इनको, प्रत्येक सरकारी अस्पताल में निःशुल्क ही दिए जाते हैं। ये भी बाधा विधियों के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। यह भौतिक रूप से शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकते हैं। इनका एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये भी है, जिस कारण लोगों को बीच ये बहुत पॉपुलर हैं। ये अवांछित संतानोत्पत्ति से तो बचाते ही हैं, साथ ही यौन संचारित रोगों यानी कि STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, जैसे कि एड्स सबसे खतरनाक रोग है जिसका आज तक कोई भी इलाज संभव नहीं है, ऐसी खतरनाक बीमारियों से भी कंडोम बचाता है। इसीलिए लोगों के बीच ये बहुत पॉपुलर है। पुरुष द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो कंडोम होता है वह पुरुष द्वारा उपयोग किया जाता है, और पुरुष इस कंडोम को संभोग से पहले अपने लिंग पर इसको यूज़ करता है, जिससे जो भी डिस्चार्ज, सेमिनल डिस्चार्जेस होते हैं वह उस कॉन्डोम में रह जाते हैं। इनडायरेक्टली स्पर्म्स इसी कॉन्डोम में रह जाते हैं और यह महिला की योनि में प्रवेश नहीं कर पाते, जिससे अवांछित संतानोत्पत्ति से बच सकते हैं, गर्भाधान से बचा जा सकता है। इनकी एक विशेषता और भी है, इन्हें लगाने के लिए किसी डॉक्टर या नर्स की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वयं ही लगाए जाते हैं और वन टाइम यूज़ होते हैं। इनको यूज़ करने के बाद डिस्ट्रॉय करना होता है, फेंक देना होता है, और साथ ही साथ जो भी उपयोग करता है, यूज़र्स हैं, उनकी गोपनीयता भी बनी रहती है। तो काफ़ी पॉपुलर होते हैं ये। तो ये महिला और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं, जिसको मैं अभी
एक आपको फिगर के ज़रिए दिखाता हूँ। ये रहा, ये जो कॉन्डोम्स हैं, जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं इट इज़ कॉन्डोम फॉर मेल, और जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं ये बुक में फिगर मौजूद हैं, कॉन्डोम फॉर फीमेल। मेल कॉन्डोम मेल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है एंड फीमेल कॉन्डोम इट इज़ यूज्ड बाय फीमेल्स। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, बाधा विधियाँ हम पढ़ रहे हैं। दूसरा यूज़ होता है डायाफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप हैं और वाल्ट। ये 3 हैं साधन, यांत्रिक साधन हैं। ये भी रबड़ के बने होते हैं और यह भी अवांछित संतानोत्पत्ति से बचने के लिए काफ़ी प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये तीनों ही महिलाओं द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं, महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। संभोग से पहले गर्भाशय ग्रीवा को डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप या वाल्ट द्वारा ढक दिया जाता है और ये रीयूजेबल होते हैं, उन्हें पुनः प्रयोग किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे बात आती है, अब कुछ ऐसे बैरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो रासायनिक रूप में होते हैं, यानी केमिकल्स के द्वारा बाधा उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को भौतिक रूप से मिलने से रोकते हैं। इनमें शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली और फोम, ये केमिकल्स बाधाएं होती हैं और इनका प्रयोग भी, जो स्पर्मिसाइडेड क्रीम्स होती हैं ये भी महिला की योनि में इनको प्रयोग किया जाता है। मैथुन से पहले इन क्रीम्स को या जेली को या फोम को लगा दिया जाता है, जिससे इनमें शुक्राणु को नष्ट करने वाले पदार्थ होते हैं। तो जैसे ही शुक्राणु योनि में पहुंचते हैं ये पदार्थ पहले वहां लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं और गर्भधारण नहीं होता है। लेकिन ये इतने विश्वसनीय नहीं है जितना कि कॉन्डोम्स होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कम ही किया जाता है। इसके बाद ये बैरियर मेथड्स हो गए। अब बैरियर मेथड्स के बाद दूसरी भारत में सबसे लोकप्रिय मीन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मेथड है वह है अंतःगर्भाशयी युक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ही पूछ लिया जाता है कि IUD क्या है। IUD स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, याद रखेंगे इसको, अंतःगर्भाशयी युक्ति। लेकिन इन युक्तियों की विशेषता यह है, ये स्वयं उपयोग नहीं किए जा सकते, इसके लिए डॉक्टर या जो अनुभवी नर्स होते हैं उनके द्वारा ही ये उपयोग में लाए जा सकते हैं। और जितने भी यूटेराइन डिवाइसेस हैं ये सब महिलाओं के लिए ही होते हैं, यानी कि इन्हें महिलाओं के योनि मार्ग में एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्सेस द्वारा सर्वाइकल कैनाल में गर्भाशयी मुख पर लगाया जाता है। तो कई तरह के इंट्रा यूटेराइन डिवाइस अब मौजूद हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि गैर मेडिकेटेड होते हैं IUD, जिसे हम लिप्स लूप कहते हैं। इसी तरह से कॉपर रिलीज़ करने वाले IUD होते हैं, जैसे कि CUT, CU7, मल्टीलोड 375। हार्मोन्स रिलीज़ करने वाले IUD होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेट आता है, LNG-20 आता है। तो काफ़ी पॉपुलर हैं यह महिलाओं के बीच, क्योंकि IUD जो होते हैं, जो कॉपर रिलीज़ करने वाले हों या हार्मोन रिलीज़ करने वाले हों, ये हार्मोन्स हों या कॉपर रिलीज़ करने वाले हों, ये शुक्राणुओं की गतिशीलता और उनकी निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं, फर्टिलाइजिंग पावर को घटा देते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाते। इन इंट्रायूटेराइन डिवाइस का फ़ायदा यह है, यह लंबे समय तक प्रयोग किए जा सकते हैं और जब पुनः संतान की ज़रूरत होती है तो इन्हें पुनः हटाकर गर्भधारण किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये IUD कैसे काम करते हैं, ये गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बता देते हैं। फैगोसाइटोसिस का तात्पर्य होता है भक्षकाणु क्रिया, यानी कि शुक्राणुओं को भक्षण करने की प्रक्रिया।
यानी शुक्राणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया। कुछ आईओडी जो होते हैं वो जो तांबे के बने होते हैं वो कॉपर रिलीज़ करते हैं, तो ये शुक्राणु की गतिशीलता और शुक्राणु की निषेचन क्षमता को दबाते हैं यानी घटा देते हैं। हार्मोन्स रिलीवर करने वाले जो होते हैं वह इंटर जो मैंने पढ़ाया था आरोपण करने के लिए, माउंटिंग करने के लिए जो उपयोगी वातावरण है उसको नष्ट कर देते हैं, यानी कि शुक्राणुओं को वहाँ पे जिंदा ही नहीं रहने देते, शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं और गर्भाशयी ग्रीवा के आगे नहीं जा पा सकते। महिलाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी गर्भनिरोधक हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो बच्चों में अंतर चाहती हैं, काफ़ी लंबे समय तक गर्भावस्था नहीं चाहती हैं, उनके लिए ये काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन इन्हें हमेशा डॉक्टर्स या अनुभवी नर्सों द्वारा ही प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथे टाइप पे हम बढ़ते हैं, तो ये मौखिक गर्भनिरोधक होते हैं, यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स। मौखिक गर्भनिरोधक का तात्पर्य यह है जो मुंह से खाया जाने वाला गर्भनिरोधक होता है वह मौखिक गर्भनिरोधक कहलाता है, और यह मुख्यतः गोलियों के रूप में आता है, और यह गोलियों में हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, या तो प्रोजेस्टेरोन होता है इसमें या फिर एस्ट्रोजन संयोजन, दोनों हो सकता है। मोस्टली प्रोजेस्टेरोन जो मुख्य पदार्थ है, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, तो यह हार्मोन्स के द्वारा ही ये गोलियां बनाई जाती हैं। कुछ में प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है ओनली, और कुछ में प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। इन्हें हम ओरल पिल्स भी कहते हैं। अब ये किस तरह से कार्य करती हैं, ये भी महिलाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। जैसा कि आपने एक नाम सुना होगा माला डी, काफ़ी फेमस रहा, सहेली, ये सारी की सारी महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो ये किस तरह से काम करती हैं, तो ये ओरल पिल्स जो होती हैं वो ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को बाधित कर देती हैं, यानी कि ये समय पे ओव्यूलेशन भी नहीं होगा और इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, और शुक्राणुओं के जो गतिशीलता है, उनकी एंट्री है, और जो सर्वाइकल कैनाल है उसके अंदर की जो अंतर्दशा है उसको शुक्राणुओं के मूवमेंट के लिए, शुक्राणुओं के प्रवेश करने के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, जिस कारण किसी भी तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। कुछ गोलियां ऐसी होती हैं जो मासिक धर्म शुरू होने के पहले 5 दिनों के भीतर ही शुरू करनी होती हैं, और 21 दिनों की अवधि तक इन गोलियों को लिया जाता है। जैसे कि एक सहेली ड्रग मैंने बताया था, यह भारत में ही निर्मित है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थित है, काफ़ी बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा एक सहेली नाम की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई गई है, और ये गैर स्टेरॉयड होता है जिसमें सेंटक्रोमिन कहा जाता है। यह केवल सप्ताह में एक बार खाई जाने वाली गोली होती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी मिनिमम है, जिस कारण यह महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। क्योंकि पहले मैंने बताया अभी कि 5 दिनों के भीतर ही शुरू करनी होती है और 21 दिनों तक गोलियां खानी होती थी। तो सहेली जो ड्रग्स बनाया है, दवा बनाई है, ओरल कंट्रासेप्टिव बनाई है, इसे हफ्ते में केवल एक बार लेनी है, और इसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम रेयर केस में होते हैं। नेक्स्ट जो बर्थ कंट्रोल मेजर यूज़ किया जाता है वह होते हैं इंजेक्शंस या प्रतिक्षेपक। ये लंबी अवधि के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें भी हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन अकेले हो या एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, और यह इंजेक्शंस के ज़रिए या त्वचा के नीचे माउंट कर दिया जाता है। एक आपने डिम्बा सरकारी अस्पताल में नाम सुना होगा, डिम्पा नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है महिलाओं में। 3 महीने के लिए कुछ आते हैं, कुछ 1 साल के लिए और 5 साल के लिए भी आते हैं, जिनके ज़रिए लंबे समय तक गर्भावस्था से बचा जा सकता है। और अंत में जो गर्भनिरोधक सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वह आपातकालीन गर्भनिरोधक है। यह मुख्यतः बलात्कार के केसों में या असुरक्षित यौन संबंध से जो संतान उत्पन्न होने का खतरा रहता है उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भी प्रोजेस्टेरोन का मिक्सर होता है, और यह असुरक्षित यौन संपर्क के 72 घंटे के भीतर लेनी होती है। ये दोनों तकनीक काफ़ी अच्छी हैं, बट इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यथासंभव इन सब से बचना चाहिए। तो ये हमने कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स आज डिस्कस किए,
परमानेंट बर्थ मेथड्स कंट्रोल्स भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे कुछ फिगर दिखाना चाहूँगा मैं फिर से। ये कॉन्डोम्स फॉर मेल, कॉन्डोम्स फॉर फीमेल, और कॉपर टी की बात ही थी। ये टी शेप का है, ये कॉपर टी है जो महिलाओं के गर्भाशयी मुख पर फिट किया जाता है। इसी प्रकार से जो मैंने इम्प्लांट्स बताए थे संपुट, जिसमें हार्मोनल कंपोजिशन होता है, ये इम्प्लांट्स हैं जो स्किन के नीचे, महिलाओं की त्वचा के नीचे फिट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और जब तक महिला बच्चा नहीं चाहती तब तक ये संपुट या इम्प्लांट्स लगे रहते हैं। जब भी संतान उत्पत्ति की आवश्यकता होती है, इन इम्प्लांट्स को हटाकर महिला गर्भवती हो सकती है। इसी प्रकार से काफ़ी ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, यहाँ सारे के सारे जो हम यूज़ कर सकते हैं, कॉन्डोम्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, काफ़ी इसमें दिखाए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं वाया फिगर कि कॉन्डोम्स कहाँ हैं, ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, ये स्पर्मिसाइड्स हैं। कैलेंडर रिदम मैटम ये मैंने बता ही दिया था। ओरल कंट्रासेप्टिव आज बताया है। कंट्रासेप्टिव पैचेस भी आते हैं, हार्मोनल रिंग भी आती हैं, कंट्रासेप्टिव इंजेक्शंस भी आते हैं, और सर्जिकल स्टरलाइजेशन भी होता है जो एक परमानेंट मेथड होता है प्रेगनेंसी से बचने का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।